क्योंकि कारण क्या है, जब भी कोई त्योहार आता है उस समय रश हो ही जाता है। मार्केट में वैसे भी रश होना ही भी चाहिए, क्योंकि अगर व्यापार करना है तो यहाँ पर अगर रश नहीं होगा तो कहाँ होगा। जो ट्रैफिक जाम हो जाता है, कोई ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी नहीं होता। इसको लेकर पिछले दिनों हमारी डीसीपी ट्रैफिक से भी बात हुई। ई रिक्शा वाले रोड के बीच में ही लगा देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। कोई सामान ले जा रहा होगा उसका चालान करने के लिए या कुछ वसूली करने के लिए, मगर ट्रैफिक जो जाम रहेगा उसको खुलवाने के लिए वो कार्य नहीं करते। हर तरफ से व्यापारी सहयोग करेगा प्रशासन का, और प्रशासन को भी चाहिए कि व्यापारी का सहयोग। हम एक तरफ से तो कहते हैं कि मेक इन इंडिया तभी सफल हो पाएगा कि जब हमारे पास व्यापारी आ पाएगा, खरीदार आ पाएगा। ये मेक इन इंडिया तभी है। हमारा साफ सुथरा एरिया भी होना चाहिए, जो सड़कें टूटी हैं वो ठीक होनी चाहिए, रोड जाम की समस्या ठीक होनी चाहिए। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में तमाम बाजारों में अब लोगों की भीड़ भाड़ नजर आना शुरू हो चुकी है। दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाजार में भी अब लोगों की चहल पहल देखने को मिल रही है। वही एक बड़ी समस्या सदर बाजार में ये रहती है कि जो फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले जो इंक्रोचमेंट करते हैं, जिसके बाद कई सारी दुकानों पर भी इसका असर पड़ता है और कहीं ना कहीं एक जाम की समस्या है, खासतौर पर सदर बाजार इलाके में देखी जाती है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं व्यापारी नेता परमजीत सिंह पम्मा जी। पम्मा जी, किस तरह देखते हैं, लगातार सदर बाजार पूरी देश भर के सबसे बड़े बाजारों में से एक होता है और यहाँ पर इस तरह की जो भीड़ भाड़ वाला इलाका कहा जाता है, कितना आप समझते हैं कि कितना खतरनाक रहता है? देखिए, लगातार इसको लेकर हम कई सालों से प्रशासन से ये मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है, जब भी कोई त्योहार आता है उस समय रश हो ही जाता है। मार्केट में वैसे भी रश होना ही भी चाहिए, क्योंकि अगर व्यापार करना है तो यहाँ पर अगर रश नहीं होगा तो कहाँ होगा। मगर कुछ दिक्कतें जो है ट्रैफिक पुलिस की हैं, जो ट्रैफिक जाम हो जाता है, कोई ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी नहीं होता। इसको लेकर पिछले दिनों हमारी डीसीपी ट्रैफिक से भी बात हुई, तो उनसे मीटिंग हुई, उनको भी हमने सारी समस्या बताई। एक तो ई रिक्शा की समस्या है, ई रिक्शा वाले रोड के बीच में ही लगा देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। फिर ट्रैफिक अधिकारी जो है वो साइड पे खड़े रहेंगे, कोई सामान ले जा रहा होगा उसका चालान करने के लिए या कुछ वसूली करने के लिए, मगर ट्रैफिक जो जाम रहेगा उसको खुलवाने के लिए वो कार्य नहीं करते। क्रेन आएगी, फटाफट स्कूटर उठा के ले जाएगी, मगर कई गाड़ियां बीच में खड़ी रहती है, सब कुछ खड़ा रहता है, ई रिक्शा खड़े रहते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस चीज़ों को लेकर हमने बात की थी। एक जो सदर बाजार 12 टूटी से लेकर अपना सदर बाजार थाने तक पार्किंग है, वो 2-2 3-3 लेन लगा देते हैं। उस पार्किंग के कारण भी जाम रह जाता है, एक पूरा पैक हो जाता है सदर बाजार। कहीं पर पटरी वालों का कब्जा है। इसको लेकर हमारे संसद सदस्य ने पिछले दिनों चांदनी चौक में व्यापारियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें व्यापारियों के आगे मैंने ये समस्या रखी कि प्रवीण खंडेलवाल जी के आगे कि इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि अब जो काम करना है वो प्रशासन ने करना है, और हम एसोसिएशन के तौर पर भी गार्ड रख रहे हैं, जिसमें गार्ड भी पूरा सहयोग करेंगे। मगर उनके साथ अगर अधिकारी नहीं होगा तो लोग, वो जो झल्ली वाले हो गए या रिक्शे वाले हो गए या ई रिक्शे वाले हो गए या कोई और ठेले वाले हो गए, वो उनसे लड़ने लग जाते हैं, तो ये बड़ी दिक्कत आती है, उनको मारने लग जाते हैं। तो इसलिए अधिकारी का वहाँ रहना जरूरी है। इसको लेकर मेरी सदर थाने के एसएचओ साहब से, डीसीपी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी मैंने कि जो है कि फोर्स बढ़ाई जाए। तो उन्होंने कहा था कि दशहरे के बाद, उन्हें आश्वासन दिया कि दशहरे के फोर्स बढ़ाएंगे, और डीसीपी ट्रैफिक ने भी यही आश्वासन दिया था कि जिस प्रकार है कि हमें अभी रामलीला वगैरह में स्टाफ लगाना पड़ रहा है, वीआईपी मूवमेंट रहती है, कुछ रहता है, तो अब आने वाले समय में हम देखते हैं किस प्रकार की उनकी तैयारी है और क्या क्या करते हैं। इसके लिए व्यापारी भी पूरी तरह से तैयार है। हर तरफ से व्यापारी सहयोग करेगा प्रशासन का, और प्रशासन को भी चाहिए कि व्यापारी का सहयोग। मुझे एक सवाल ये भी रहेगा कि जब जो सड़कों पे जो पटरी लगा के दुकानदारी करते हैं, इससे अगर बड़े दुकानदारों की बात करें किस तरह का प्रभाव पड़ता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो लोग हैं वहीं पे अपनी खरीदारी कर लेते हैं, बड़ी दुकानों पे नहीं चढ़ते। किस तरह की दिक्कत? देखिए, बहुत दिक्कत आती है इससे। हम पहले ही मांग करते रहे हैं कि सरकार को ये भी मांग करते रहे, वो गरीब लोग हैं, हम ये नहीं चाहते उनकी रोटी पर कोई आँच आए, मगर उनके लिए कोई अलग से जगह देखी जाए। वो बीच में ही रोड के बीच में बैठ जाते हैं,
अच्छा, फिर कई बार एमसीडी भी, पुलिस भी उठाती है, हमारा भी दबाव आता है, मगर कारण क्या है कि उससे हमारी दुकानदारी के अलावा पूरा सिस्टम ठप बैठ जाता है। वो ना तो गलियों के अंदर गाहक जा सकता है, ना किसी प्रकार की हरकत हो सकती है, उससे क्राइम भी बढ़ता है। कई बार वो रश देखकर जो जेब कतरे या कुछ ऐसी हरकत करने वाले लोग हैं, वो अपना फ़ायदा उठा जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें रखनी चाहिए। और मैंने एमपी साहब से ये जवाब पूछा था कि भाई आप ये बताइए, आप देश के नेता हैं, क्योंकि प्रवीण खंडेलवाल जी एक व्यापारी बड़े नेता हैं, देश के व्यापारियों के नेता हैं, तो वो आपके देश के व्यापारियों में बात चलती है, आपके देश का व्यापारी बात सुनता है, तो क्या कारण है चांदनी चौक और सदर बाजार की समस्या हल नहीं हो पा रही? क्योंकि अब सदर बाजार, चांदनी चौक इतना हो चुका है, दिक्कत में आ चुका है, आए दिन व्यापारियों को कभी सीलिंग का हो गया, कभी ट्रैफिक जाम का हो गया, कभी पटरी का हो गया, उसके अलावा कोई जीएसटी का हो गया, मतलब कि आए दिन कोई ना कोई दिक्कतें आ रही हैं। तो ये चीज़ें बड़ी जल्दी सुलझानी चाहिए, क्योंकि हमें उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी हमेशा व्यापारियों के हित की बात करते हैं, मगर इस समय हालात ये हैं कि उनको थोड़ा-सा ये मीडियम क्लास व्यापारी के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि व्यापार जिस टाइम ठप होता जा रहा है। हम एक तरफ से तो कहते हैं कि मेक इन इंडिया तभी सफल हो पाएगा कि जब हमारे पास व्यापारी आ पाएगा, खरीदार आ पाएगा। जब हमारे पास खरीदार ही नहीं आ पाएगा, बाहर ऑनलाइन वगैरह चाइना का बेचते रहेंगे, हम लोग बैठे रहे मेक इन इंडिया रख के, हमारा काम माल बिकेगा। तो इसलिए ये चीज़ चाहिए, मेक इन इंडिया तभी है, हमारा साफ-सुथरा एरिया भी होना चाहिए, जो सड़कें टूटी हैं वो ठीक होनी चाहिए, रोड जाम की समस्या ठीक होनी चाहिए, और भी जो दिक्कतें हैं उसको देखते हुए सरकार को पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए। कई रोड है, हमारी एक नाला रोड है, 2 महीने से लगभग ये समझ लो टूटी पड़ी हुई है, बहुत बुरी हालत है। वहाँ पर सीवर लाइन का पानी पहले बहता था, उस सीवर लाइन डालने के लिए वो रोड को खोदा गया, अब उस रोड की हालत ही और ज़्यादा बुरी हो गई। अब त्योहारों के दिन है, अगर ये हालात रहेंगे तो बंदा व्यापार कहाँ कर पाएगा? हमें 2-3 महीने यही उम्मीद होती है कि जो पिछला मंदा गया है, तो ये 2-3 महीने हमारा सीजन का टाइम होता है, तो हम लोग अपने खर्चे निकाल सकते हैं। मगर इसमें भी हमारा जाम और इन चीज़ों की दिक्कत आ जाए, पटरी वगैरह सबकी, तो हम लोग कैसे व्यापार कर पाएँगे? अच्छा, क्या लगता है कि ये कोई पहली बार तो नहीं है कि हर साल इस तरह की दिक्कतों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है, या प्रशासनिक व्यवस्था की कहीं न कहीं आप लापरवाही समझते हैं? क्योंकि जब-जब त्योहार आता है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आती है, प्रशासन को पहले से ही इन चीज़ों के लिए पहले से जो व्यवस्था है दुरुस्त कर देनी चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे खासतौर पे देखी नहीं जा रही है। बात करें शौचालयों की, अगर कोई महिला अगर आती है तो उनके लिए कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि प्रशासन, मुझे नहीं समझ आता कि व्यापारियों की समस्या के ऊपर क्यों नहीं ध्यान देता। लगातार हम ये बातें पूरे साल करते रहते हैं, और ऐन टाइम पे आके, अब ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सदर बाज़ार में तारों का जंजाल है। बिल्कुल। और यहाँ पर सिर्फ एक ही फायर की गाड़ी खड़ी है, क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है। अगर आग लग जाए, उसको जाने में ही, वहाँ पहुँचने में भी 1 घंटा लग जाएगा। जबकि हमने मांग की थी 12 टूटी चौक, सदर थाना चौक, हर जगह एक गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, जिसमें आने वाले समय में कोई भी हादसा होता है तो उसको रोका जा सके। मगर प्रशासन इस ओर ध्यान ही नहीं देता, और हम लगातार मांग करते रहे हैं। महिलाएं जो है, उनके टॉयलेट जो बने हुए हैं वो बहुत ही खराब हैं, ना कि गंदे हैं, पानी नहीं आता, कहीं पर कुछ नहीं है। और पानी की समस्या तो 2 महीने से ऐसे आ रही है कि पानी ही नहीं आ रहा, तो वो वहाँ पर भी क्या जाएगा, वॉशरूम वगैरह में पानी क्या जाएगा? तो ये चीज़ें हैं, ये प्रशासन को चाहिए, जब इतना टैक्स जाता है, इतना सब कुछ जाता है, व्यापारी टैक्स दे सकता है, मगर धरने प्रदर्शन के लिए नहीं पैदा हुआ। मगर अब सरकार ने इनको, प्रशासन ने धरने प्रदर्शन पे लगा दिया है। ये रोज़ ही कोई ना कोई धरने प्रदर्शन करते रहें, आवाज़ उठाते रहें, और इसी प्रकार ही आपस में लड़ते रहें, तो सरकार अपने मजे लेते रहे। आज व्यापारी को तोड़ा जा रहा है, किसी को सीलिंग के लिए, किसी को पटरी के लिए, किसी को ट्रैफिक जाम के लिए। ये लगता है कोई साजिश के तहत व्यापारी को जाने की साजिश रची जा रही है। अभी हाल में ही आप नई दिल्ली से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी से मिले थे, चांदनी चौक से। क्या कुछ आश्वासन दिया है कि क्या कुछ यहाँ पे बदलाव हो सकता है? किस तरह से राहत आप लोगों को मिल सकती है? देखिए, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, मगर अब देखते हैं कितनी जल्दी उनके इन चीज़ों पर गौर किया जाएगा, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उनको चाहिए वह जल्द से जल्द हल कराएं, क्योंकि हम नहीं चाहते पटरी वाले और व्यापारी आमने सामने हो, नहीं,
वो भी बेचारे कमाने आए हैं, खाने आए, उनके लिए अलग से कोई जगह सरकार दे, चाहे रामलीला ग्राउंड दे दे या और कोई जगह दे दे, जिसमें वो लोग अपना वहां पर व्यापार कर पाए। मगर व्यापारी को उनका क्षेत्र बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए, और आने वाले समय में नहीं होगा तो व्यापारी कोई सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ परमजीत पम्मा जी। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरह से इस इलाके में दिक्कतों का सामना खासतौर पे व्यापारी को करना पड़ रहा है, और ऐसे में अब त्योहार का सीजन भी है। हालांकि यहाँ इलाके के डीसीपी साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि अब जल्द ही इस इलाकों में जो इंक्रोचमेंट है उसकी व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, प्रशासनिक तरीके से किया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पे ही इनका कहना है कि समय रहते इसको ठीक कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं व्यापारी जो वर्ग के लोगों में कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। और ऐसा अगर प्रशासन और स्थानीय जो अभी सांसद साहब से भी मिले थे, उनका भी एक आश्वासन दिया है। लेकिन देखना होगा कि वाकई में जो आश्वासन दिया है वो धरातल पर कब तक लागू हो पाएगा, ये कहीं ना कहीं देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।